की इस्तिलाहात जो वो सियासी मकासद के लिए हो रही थी। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा की इस्तिलाह बना की गई, तो उससे क्या मुराद? आप कभी देखिए, ये गालिबन 70 की दहाई में ये हुआ सारा मामला, निज़ाम मुस्तफ़ा और ये सारा। तो मेरा ख्याल है कहीं रिकॉर्ड में मौजूद होगी, मैंने जो उस ज़माने में इसकी तनकीद की। मेरे नज़दीक तो ये सब सियासी ताबीरें होती हैं जो पीछे कुछ नहीं होती। ना ये लफ्ज़ बोलने वालों को पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और जिन आवाम की आपने बात की है क्या उनको ये मालूम है? उनको नहीं मालूम। तो दोनों इससे बालातर है। तो अगर वो क्या कहने से, टैक्स कहने से फॉर एग्जाम्पल इनकार करें, बुनियाद क्या होगी? उनको इसका शऊर ही नहीं है। यानी आवाम को क्या इस बात का शऊर है कि उनके परवरदिगार ने हुकूमत का हक क्या मुकर्रर किया? उनको तो पता ही नहीं। वो किस उसूल पर इनकार करें? इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जहालत है। तो पहले आप उस जहालत को दूर करें, उसके बाद ही आवाम को कोई मशवरा दे सकते हैं। सर इसमें मैं खुद इस्लामाबाद बेस्ड हूँ और वहाँ पे अभी ये करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके अंदर ये टैक्सेस एंड जहाँ तक कि ज़कात का है तो वो तो मैं शौक से, क्योंकि मुझे अपनी वक्त पता है और मुझे साल के बाद जो भी है ये उसको स्प्रेड आउट करके वो तो दे देती हूँ। लेकिन जहाँ तक इनकम टैक्स आ जाता, एक लॉ बना था कि 20% आपने पिछले उससे बढ़ा के दे दें और एक लीगल तरीके से आप उसको, अब अगर आप वो दे भी रहे हों तो उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं डू मोर। अब उसके बीच में जहाँ तक कि हर चीज़ जहाँ महंगी हो गई है, बिजली भी, यूटिलिटी बिल्स के अलावा, और इनकम जो वो नीचे आ रही है, उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं कि आपने टैक्स बढ़ा देना। वहाँ पे फिर एक फिरका वो आ रहा है कि जी वी कैन नॉट पे यू, हम नहीं दे सकते आपको। तो कहते हैं नहीं जी अब इनकी जायदादें देखें, ये करें वो करें वो। अब उस चीज़ को पहले तो ये है कि ज़बरदस्ती से हमें करवा रहे हैं जो हमारी हैसियत नहीं है और औकात भी नहीं है, और उसमें काफ़ी लोग जो हैं अब इस चक्कर में कि बेचें और बाहर निकल पाकिस्तान में वो दे आर नॉट हैप्पी लिविंग बिकॉज उसमें ज़बरदस्ती उनका आंसर आ रहा है। अब वो एक मुल्क के अंदर अगर मैं रहना चाह रहा हूँ और ज़बरदस्ती मुझ पर ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं लॉ जो मैं सब नहीं करना चाहता, तो उस सूरत में फिर क्या किया? अपने अंदर ये शऊर पैदा कीजिए कि ये ज़बरदस्ती करने का हक आपकी किसी हुकूमत को भी नहीं। जब आप ये शऊर पैदा करेंगे तो फिर आप रीजनिंग करेंगे, तो उससे लोग एजुकेट होंगे। लेकिन सिर्फ ज़बरदस्ती अब ये कि जो इस किस्म का लॉ आजकल चल रहा है कि या तो आप अगेंस्ट बोलेंगे तो अंदर चले जाएंगे। लेकिन वो तो हर जगह होगा। यानी वो आप कनाडा में आ जाएंगे तब भी आपसे 40-45% टैक्स लिया जाएगा। ये असल में टैक्सेशन का जो इख्तियार हुकूमत के पास आ गया है, और ख़ास तौर पर मौजूदा पार्लियामेंट के पास। इससे पहले तो आप जानते हैं बादशाहों का मामला था, लोग मर रहे होते थे, उनके यहाँ 2 आने की गंदम नहीं उठती थी, तब भी आ जाते थे लोग लगान लेने के लिए। इसी का इलाज अल्लाह ताला ने ये किया है कि उन्होंने कहा कि मैं मुकर्रर करता हूँ हुकूमत का, ताकि इस जुल्म का रास्ता बंद हो जाए। ये जुल्म है जिसके नतीजे में ये जो पानामा बनते हैं, और जिसके नतीजे में वर्जन आइलैंड बनते हैं, और जिसके नतीजे में लोग फिर ये सारा काम करते हैं। एक ऐसा हक आपने दे दिया रियासत को कि बाकी जुल्म तो ख़त्म हो गए, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। ये शऊर पैदा करना चाहिए लोगों में। मैं तो ये कहता हूँ आलमी सतह पर पैदा करना चाहिए। ये तो कायनात के परवरदिगार ही का काम था कि वो मुकर्रर करे, उसने कर दिया। किसी को उससे एक पाई भी ज्यादा लेने का हक। हुकूमत का हक क्या है? वही अल्लाह ने मुकर्रर। जो हम ज़कात वगैरह देते हैं वो हम हुकूमत को देते हैं वगैरह नहीं, बस बता नहीं, वो सदकात भी आ जाते हैं। वो आपकी मर्जी का होता है। ज़कात वो रकम है जो आप पर लाजिम है कि आप हुकूमत के हवाले करें। वो ज़कात जो 2.5 है वो हुकूमत को हवाले की जाए, या वो ज़कात 2.5 तो सिर्फ बचतों में होती है। हाँ, ज़कात जो है वो पैदावार में 5, 10, 20% है। तो वो भी जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है ज़कात मुकम्मल निज़ाम के तहत, बस वो अदा करना चाहिए। टैक्स तो 30-30% पे चला गया। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो हम तकरीबन 35% दे रहे हैं। उसके बाद जो डिविडेंड जाता है उसके ऊपर पहले 12% का टैक्स फाइलर का अलग है जो मेला भी उसको उठाया। इसकी वजह क्या होती है?
मुकर्रर किया, जिस तरीके से मुकर्रर किया वो असल में सोसाइटी पर फैल जाता है, छोटे से छोटी जगह तक उसके असरात चले जाते हैं, उसके पीछे खुदा की ताकत आती है। तो कुछ लोग तो जाहिर है कि हरम में भी गुनाह कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उसको फिर सिर्फ हुकूमत के सामने जवाबदेही के एहसास से नहीं देती, खुदा के सामने जवाबदेही के एहसास में भी देती। तो उसके नतीजे में आपका नेटवर्क बहुत बढ़ जाता है। जिस वक्त आप दुनियावी इक़्तिदार के तहत ये वसूल करते हैं तो हर आदमी बचाने की सही कर रहा होता है, इसलिए कि वो अपने ज़मीर में ये मान नहीं रहा होता। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कहें, क्या कहेंगे, भाई तुम्हें सहूलतें मिल जाएंगी, तो इसके लिए भी इंसान आसानी के साथ आमादा नहीं होता। चुनांचे नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि एक छोटी तादाद हमारे जैसे मुल्कों में वो टैक्स दे रही होती है। इस वक्त देखिए आपकी 22-23 करोड़ की आबादी में चंद लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। 12 लाख। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि फिर आप स्लैब बढ़ाते चले जाते हैं। इस वक्त भी यही हो रहा है। इसके लिए तो आपको शऊर पैदा करना चाहिए कि ये हुकूमत को रेवेन्यू हासिल करने के क्या ज़राए हैं तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए। ये बहुत बड़ी तब्दीली और बहुत बड़े इनकलाब की बात है, लेकिन इसका शऊर ना आवाम में है, ना मजहबी तबके में है, ना हुक्मरानों। तो बाकी ये इस तरह की जो बातें होती हैं जो सियासत में की जाती हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा, रियासत मदीना, मैं इनको नॉनसेंस समझता हूँ, मैं कभी इसको इमोशनली चीज़ें होती हैं, लोग इसके ऊपर तो जो है वो हंगामा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसके खिलाफ तो मज़हब का इस्तेमाल सियासत के लिए इंतहाई मौलिक है, ठीक है, मज़हब पर अमल करना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, सियासतदानों को। मज़हब को इस्तेमाल नहीं करना।